खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऐसी शुक्ला और रुख करेंगे फटाफट का। दिल्ली के स्वरूप नगर के नंगली गांव में 9 साल के मासूम पिछले 6 दिनों से लापता। गांव के लोग और परिजन बच्ची की हत्या की आशंका जता रहे हैं। वही पुलिस मासूम की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में महंगाई को लेकर जनता मंच पर युवा कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने संसद घेराव को लेकर की बैरिकेडिंग। युवा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर संसद काट करने जा रही है घेराव। विपक्षी सांसदों के निलंबन, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली की 17 से 97 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर और अनधिकृत कॉलोनियों पर अगले 3 साल तक तोड़फोड़ की नहीं की जाएगी कार्रवाई। लोगों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान विधेयक पर संसद के दोनों सदनों ने सहमति की लगाई मुहर। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने वाली सर्द हवा राजधानी में ठंड और बढ़ाएगी। अब दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली का न्यूनतम तापमान में अन्य दिनों के मुताबिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे में साड़ी फंसने से रीना नाम की महिला की मौत के मामले में डीएमआरसी ने मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि महिला यात्री के परिजनों को 15 लाख रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। दिल्ली के स्वरूप नगर के नंगली गांव से 9 साल की मासूम पिछले 6 दिनों से लापता। पुलिस के सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चला कि मासूम को मकान मालिक अपनी कार में लेकर गया था। मकान मालिक से पूछताछ की गई तो उसने बच्ची की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की बात कही। अंबाला में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर हरियाणा में अलर्ट। कल्याण मंत्री अनिल विज बोले, SARI केसों पर है नजर। खांसी जुकाम बुखार वाले रोगियों की RT-PCR करेंगे टेस्ट। हरियाणा के हाथी में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने। आरोपी उसके पिता ने की मारपीट। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उपायुक्त अंबाला ने जारी किया दिशा निर्देश। इसके अनुसार अपनी मांगों को लेकर कोई भी उपयुक्त कार्यालय या कचहरी कंपाउंड में प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करता है तो आयोजक के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 22 दिसंबर को आयोजित संत सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। संत सम्मेलन में देश के महान संत भी पहुंचकर गीता को लेकर करेंगे मंथन। जी 22 तारीख को पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर संत सम्मेलन का आयोजन होना है। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे श्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब, वो आएंगे। क्या कार्यक्रम? जी बिल्कुल, इसमें देश भर के जो प्रमुख संत हैं हर वर्ष की भांति उसमें भाग लेने वाले हैं। गुरुग्राम में गाड़ी की छत पर बैठकर शराब की बोतल लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी का नंबर गुरुग्राम का ही है। ये वीडियो गुरुग्राम की कौन सी रोड पर बनाया गया है, इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई। पुलिस कार के नंबर से शराब की बोतल लहराने वाले युवक की पहचान और तलाश में जुटी हुई। चंडीगढ़ में खाना बनाते हुए अचानक हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। 35 वर्षीय अमरजीत सिंह जख्मी। दमकल विभाग के मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बठिंडा CIF स्टाफ ने तलबंदी साबुक के कई होटलों में की छापेमारी। जिला पुलिस प्रमुख हरमनवीर सिंह गिल के निर्देश पर की गई कार्रवाई। इसमें पुलिस ने कई होटलों से जब्त किए रिकॉर्ड। जालंधर में बाइक सवार लुटेरों ने MBA के छात्र पर किया जानलेवा हमला। मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था दिल्ली। इस दौरान रास्ते में हुई वारदात। पंजाब में गायक और स्टंटमैन पर दर्ज मुकदमा। सोशल मीडिया पर सरकारी बैन गाने पर बनाई थी रील। पुलिस के सामने आया मामला। अमृतसर में 4 गुरुद्वारों की गुलक से कैश चोरी। चोरों ने तोड़े ताले। 50,000 से ज्यादा पैसे चुरा ले गए कैश। पुलिस ने 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अमृतसर के जंडियाला गुरु में पुलिस एनकाउंटर। गैंगस्टर अमृतपाल अमरी को पुलिस ने मार गिराया। मृतक गैंगस्टर जंडियाला गुरु के भगवा गांव का रहने वाला। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल से ड्रग रैकेट का खुलासा। STF ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सरगना अक्षय छाबड़ा को STF ने हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार। जालंधर में ट्रैवल एजेंट ऑफिस के बाहर महिला ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किया हंगामा। महिला ने आरोपी रिश्तेदार के फर्जी एजेंट को अमेरिका भेजने के नाम पर 2 बहन फंसा दिया। महिला और उसके परिवार वालों ने शुरू किया हंगामा।
पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फिरोजपुर के गांधीनगर निवासी आशीष उर्फ आशु सुखविंदर सिंह और वंदना के रूप में हुई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर हंगामा। परिवार का आरोप है कि 16 दिन से उनकी 2 बच्चियां हैं गायब। पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं कर रही कार्रवाई। सरगुजा में वन विभाग ने 44 टन की अबाल लकड़ी की जब्त। सरगुजा के बतौली से लेकर नीलगिरी लकड़ी 2 ट्रक में भरकर उत्तराखंड ले जा रहे थे। पूरे दस्तावेज नहीं मिलने पर वन विभाग ने की कार्रवाई, जिसकी लागत राशि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही। कोरबा के दर्री थाना अंतर्गत ग्राम राटा निवासी मोटर मैकेनिक पर उसी मोहल्ले के निवासी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल मैकेनिक का इलाज जीवन आशा हॉस्पिटल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार आरोपी अपराधी किस्म का युवक है जो आए दिन किसी न किसी से मारपीट करता है। कांकेर में विधानसभा चुनाव के साथ साथ सेल्फी प्रतियोगिता के विजेताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया सम्मानित। निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं को जागरूक करने के मतदान केंद्रों में हम साथ साथ सेल्फी कॉर्नर बनाया। तीनों विधानसभा से 3-3 परिवारों को सिलेक्ट किया गया है। हम साथ साथ है सेल्फी कंपटीशन, उसमें जो भी परिवार के सभी मतदाता एक साथ जाकर के मतदान किए उनका हम लोगों ने एक लॉट निकाला था और ऐसे लगभग 11,000 एंट्रीज हमको मिले थे। उनमें से हमने लॉट निकाला है जिसमें से इन लोगों को पुरस्कार मिला है। तो आज सभी एचओडीज के समक्ष इनको पुरस्कार दिया गया और आपके माध्यम से मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगी जिले के सभी मतदाताओं से, इसी प्रकार जो है उत्साह के साथ सभी लोग मतदान के लिए जरूर जाएं। लोकतंत्र में एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो मतदान जरूर करें। कोरबा में ऊर्जाधारी भूस्थापित के बैनर तले आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कराया खदान बंद। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने बेरोजगार की मांग को लेकर 6 घंटे बंद रहा खदान। उत्पादन पर जोर पर पुनर्वास नीति के नियमों का पालन करने में प्रबंधन उदासीन। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की मांग। कोरबा में फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। ट्रेलर ने बुजुर्ग को रौंदा। बुजुर्ग की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया चौका जाम। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। हटा ब्लॉक में बिजली समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को ताला लगाकर कार्यालय में किया कैद। सूचना मिलने के बाद जब बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ताला खुलवाकर सभी कर्मचारियों को कार्यालय से किया बाहर। रतलाम में बदमाशों के हौसले बुलंद। दहाड़े 18 साल की एक युवती को प्लास्टिक के बोरे में भरकर उन्हें किडनैप किया गया। एक्सप्रेसवे पर टोल देने के दौरान बोरे के मुंह से बदमाश का हाथ छूटा तो टोलकर्मी को पता चला। टोलकर्मी ने मचाया शोर। बदमाशों ने उसके साथ की मारपीट। टोलकर्मी ने पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया। कल दोपहर में हमें जो 8 लेन टोल एरिया है धमक का वहां से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है सिलेटी कलर की तूफान गाड़ी, उसके अंदर 4 लोग एक लड़की को बुरी तरह से दबा के छुपाने की कोशिश करते हुए लेके जा रही कोशिश करते। लड़की काफी चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो वो वहां से बैरियर तोड़ के भागे। उनकी सूचना पर हमने तुरंत 2 जगह घेराबंदी करी, पंचायत फंटे पे करी और जो बाईपास है सराना बाईपास वहां पर हमने घेराबंदी करी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन पहुंचकर किया महाकाल के दर्शन। महाकाल का दर्शन करके विशेष पूजा अर्चना वही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। गणना चालू। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे, प्रकृति मात्र पे। बहुत सौभाग्य का विषय है। शाजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने क्रिसमस को लेकर अजब आदेश दिया है। उक्त आदेश के मुताबिक कोई भी अशासकीय स्कूल बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने से पहले उनके पालकों को उनसे अनुमति लेगा और ऐसी न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। शिकायतों के निराकरण में प्रदेश का कटनी जिला रहा अव्वल। हालांकि इसके लिए कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन खुद सीएसपी कार्यालय परिसर में पहुंचकर शहरी थानों और चौकियों से जुड़ी शिकायतों को सुनने पहुंचे और तत्काल निराकरण करवा जिससे संतुष्ट होकर आवेदकों ने अपनी शिकायत वापस ली। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तालाकोर एरिया में 2 बाघ के मिले शव। गश्ती दल ने प्रबंधन को दी सूचना। करीब 2 किलोमीटर दूर एक और बाघ मिला शव। CCFLL उइके ने बताया कि दोनों बाघों की मौत आपसी संघर्ष के चलते हुई है। प्रबंधन मामले की जांच कर रहा। दिल्ली से इंदौर आ रही ट्रेन की चपेट में आने से कार दुर्घटना का शिकार हो गई और कार सवारों ने समय से कार से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई जिससे कई जानहानि नहीं हुई।
पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से जारी है। इस साल नवंबर तक 667 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक कुल 4,634 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। सीकर में एसपी एक्ट को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर सीकर जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव निकाली रैली। रैली शहर के लक्ष्मी मार्केट से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कलेक्टर सौरभ स्वामी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। जयपुर होटल में नकाबपोश बदमाशों ने की तोड़फोड़। हमलावरों ने जमकर की तोड़फोड़, होटल पर किया पथराव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही तलाश। राज्य के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में कपकपाने वाली ठंड का असर जारी। यहां पारा 3 डिग्री रहा। वहीं फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 1.6 डिग्री किया गया दर्ज। जयपुर के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम के अंदर रखे 3 ड्रम धमाके के साथ ब्लास्ट होने से लोगों में दहशत फैल गई। आग की चपेट में आने से डेयरी बूथ और बाइक जलकर राख। अजमेर में महिला ने 49 चांदी की विदेशी अंगूठी की चोरी। अंगूठियों को चुराकर छुपाई अपने स्वेटर में। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। सुनार ने अपने स्तर तक पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सर सामने देखना आप। सर एक डेलीगेट पे 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। क्या वारदात हुई? वारदात ये दुकान पे गई और वहाँ जाकर के दुकानदार का ध्यान, 3 महिलाएं थी, तो एक ने दुकानदार का ध्यान डाइवर्ट किया और दूसरी ने इशारा किया, तीसरी ने वैसे पूरा डिब्बा। खटीमा में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी के खिलाफ संयुक्त विजिलेंस टीम ने मारा छापा। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए दर्ज। उत्तराखंड में खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरियों पर फिर मिलेगा कोटा। 7 साल बाद फिर से खेल कोटे का प्रावधान होगा लागू। 4% खेल कोटे को लेकर खेल मंत्री ने दी हरी झंडी। कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मिली मंजूरी। विधानसभा विशेष मुख्य सत्र में सरकार लाएगी विधेयक। पटेल नगर में पार्षद के साथ मारपीट को लेकर पार्षद द्वारा तहरीर देने पर पुलिस द्वारा मामला सुसंगत धाराओं में किया गया है दर्ज। इसके बाद की गई जांच। एसएसपी देहरादून ने कहा कि घटना जमीनी विवाद होने के कारण मारपीट के समय के सीसीटीवी फुटेज व किसी के द्वारा मोबाइल रिकॉर्ड निकाला गया। इसमें मारपीट का प्रकरण पार्षद जी के साथ हुआ था पटेल नगर में, और जो एक जमीन के विवाद को लेकर कहीं झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में जो प्राथमिक रूप से जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बाद में जो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे उनके द्वारा आकर यहाँ पर दिखाई गई, जो अन्य स्रोतों से इनको कहीं मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन पार्ट बनाने के बाद उसमें धाराओं की वृद्धि की गई और वृद्धि के बाद इसमें 3 लोगों इसमें कल रात्रि में जो घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून में ड्रोन कैमरे में रखी जा रही ट्रैफिक पर नजर। यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ रहा भारी। एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक का अभियान जारी। नियमों के उल्लंघन करने वालों का हो रहा चालान। उत्तरकाशी सिलग्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर हुआ शुरू। 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद निर्माण कार्य शुरू। कंपनी अपनी बड़कूट से कर रही है निर्माण कार्य। जांच होने के बाद सिलग्यारा जिले से भी निर्माण होगा शुरू। देहरादून में मसूरी विधानसभा के केमाड़ी में कार्यक्रम आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देहरादून में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून आज जल करेगा आपकी शुरुआत। शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। घर घर तक ऑटो विकल्प संचालित का ऐप विकसित होगा। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कोटद्वार के पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज मामला। पीड़ित से 65 लाख की हुई थी ठगी। देश भर के 3 करोड़ की कर चुके हैं ठगी। राजस्थान के भीलवाड़ा से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी राज्य सरकार। राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित कर ली है। चिन्हित भूमि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर। रुड़की में जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पत्रकार वार्ता कर किसानों की समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। 1 जनवरी से डोर टू डोर किसानों के द्वार पहुंचेंगी। साथ ही प्रत्येक गांव के नुक्कड़ सभाएं करेंगी। बात तो ये राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार हरीश रावत और कुछ और लोग भी राजनीति करे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करे, फेसबुक चमका दिया। एक्चुअल में 2 कारण हैं। एक तो जितने किसान संगठन है एक नहीं है, अलग अलग राजनीति करते हैं अलग अलग संगठन। तो एक जिस दिन एक होंगे उस दिन इन किसानों के साथ न्याय हो पाएगा। एक तो इनका 18-19 का पेमेंट नहीं मिला। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम 10 रुपये बढ़ा के देंगे, वो भी नहीं दिया। और तीसरा यूपी में 450 रुपये रेट है
और हमारे उत्तराखंड में 350। ये बहुत ही अन्याय है किसानों के साथ। देहरादून में शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 शराब के पैकेट पकड़े। ऋषिकेश से 52 पैकेटों के साथ आरोपियों को पकड़ा। शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई। दरभंगा के दुबोल गांव निवासी सुशांत मिश्रा को आईपीएल 2024 के लिए करीबन 2.20 करोड़ रुपए के लिए गुजरात टाइटंस ने खरीदा। ये उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 11 गुना ज्यादा है। सुशांत तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल। झारखंड में शीतलहर का दौर छोड़ा। अधिकांश जिले का तापमान 10 डिग्री के सेल्सियस के आसपास पहुंचा। अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम में ठंडी हवाओं का असर बरकरार बना रहेगा। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। राजधानी रांची काके रोड स्थित CFI इंस्टीट्यूट में लगी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह से संस्थान पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। आग लगने की सूचना ऑर्डर हाउस स्थित अग्निशमन विभाग को दी गई, जो मौके पर 2 गाड़ियां पहुंची। एक 141 सांसदों के लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी आक्रामक। हर जगह लगाए गए भाजपा विरोधी नारे। वेटवेट एक्ट्रेस तनुजा की अचानक हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 80 साल की एक्ट्रेस की हालत में आया सुधार, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक्ट्रेस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर किए गए क्रिमिनल केस और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की। संजय दत्त स्टारर फिल्म मुन्ना भाई MBBS को इतने सालों बाद भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया था। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। 19 दिसंबर को फिल्म ने अपने 20 साल पूरे किए। टेक कंपनी रेडमी 4 जनवरी को रेडमी नोट 13 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में करेगी लॉन्च। कंपनी ने इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। टेक कंपनी OnePlus 23 जनवरी को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में OnePlus 12 और OnePlus 12 8 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट फोन को टीज करते हुए लॉन्च डेट की जानकारी दी। साल 2023 में गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस के कई बार रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी अब सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म सफर की तैयारी में लगे हैं। इस फिल्म में सनी के साथ सलमान खान की एंट्री है। हालांकि सलमान खान इस फिल्म में सिर्फ कैमियो रोल करेंगे। विजय जामवाल की आने वाली फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का टीजर रिलीज। टीजर की शुरुआत डायलॉग जिंदगी तो सबके साथ खेलती है, लेकिन असली प्लेयर वही है जो जिंदगी के साथ खेले से होती है। विजय जबरदस्त एक्टिंग सीन्स करते हुए नजर आते हैं। टेक कंपनी Asus 9 जनवरी को नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग स्मार्टफोन Asus ROG फोन 8 सीरीज करेगी लॉन्च। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन को टीज किया। फैब इंडिया की ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की रेस में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे। इस बात की जानकारी मंत्री कंट्रोलर ने मल्टीपल इंडस्ट्री शोज के हवाले से आई। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। हाल ही में खबर सुर्खियों पर आई कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का 30 करोड़ के रुपए की धोखाधड़ी के मामले में नाम सामने आया था। गौरी को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने समन जारी किया था। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में नाम आने का दावा गलत। कंपनी के खिलाफ हुई शिकायत। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान जल्दी शादी करने वाली हैं। आयरा बीते कई सालों से नुपुर शिखरे को डेट कर रही थी। दोनों ने 2022 में सगाई की थी, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की डेट सामने आ चुकी है। 13 जनवरी को आयरा करेंगी बॉयफ्रेंड नुपुर से शादी।